हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने जो आपके क्लास 9 का एक्सरसाइज 10.2 जो शुरू किया था भाई आपका, उसमें मैंने पिछले वाले क्लास में आपको प्रमेय जो था आपके एक्सरसाइज 10.2 का वो मैंने आपको करवा दिया था, तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए भाई। तो आपका था क्या भाई, अगर त्रिभुज देता है, देखिएगा ध्यान से, अगर आपको त्रिभुज देता है, त्रिभुज की दो भुजाओं का मध्य बिंदु, ये आपका मध्य बिंदु है और ये आपका मध्य बिंदु है, इसको मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी आपका, मान लीजिए ये DE है और ये BC है, ये A, तो ये जो होगा BC का आधा और समानांतर होगा। उसी पे बात थी। दूसरा क्या, अगर हमको देता है एक त्रिभुज, उसमें क्या था भाई, आपको ये जो था, मान लीजिए कि एक भुजा का मध्य बिंदु आपको दे रखा है ये D, और इससे एक रेखाखंड खींची जाती है, यहाँ पे E पे काटती है और कहता है ये BC का समानांतर है, DE जो है BC का समानांतर है। इसका मतलब है कि ये जो काटेगा वो अधूरा हो, मतलब आधा पे होगा, ये बराबर ये होगा, ठीक है। और तीसरी बात, 3 लेखा लिया था भाई, अंताखंड पे गया था ना, 3 समानांतर लेखा लीजिए या फिर कोई भी लेखा लीजिए, ठीक है। तो जो समानांतर लेखा लीजिए या फिर कोई लेखा लीजिए, वो जो एक प्रतिच्छेदी लेखा होगी उसको जो काटेगी, मान लीजिए ये जो काटा, ये आपका क्या कहलाएगा, ये मान लीजिए PQ और R। तो PQ जैसे कि मान लीजिए 2 को ही लेते तो PQ आपका अंतःखंड कहला गया, जो कि इन तीनों लेखा खंडों द्वारा ये जो आपका था लेखा N पर दिया गया है। तो इसमें अगर जो मान लीजिए कि 3 है और ये काटता है आपको 3:2 में, तो अगला अगर हम दूसरा भी लेते हैं तो वो भी काटेगा 3:2 में। कहने का मतलब दूसरा अगर भी तिर्यक लेखा होगा तो ये जो समानांतर लेखा मैंने अभी लिया है वो उसको उसी अनुपात में काटेगा, ठीक है। और इसे हमने सिद्ध किया था। तो ये 3 चीज़ थी आपके एक्सरसाइज 10.2 के जो था, मतलब कि इंट्रोडक्शन के रूप में कह दीजिए भाई, या फिर आपका जो प्रमेय था जिस पे आपका क्वेश्चन आएगा वो बात थी, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवीजन हो गया। तो आज मैं इस क्लास में जो करवाऊंगी उसका क्वेश्चन करवाऊंगी। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिएगा भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, किसी त्रिभुज PQR में, ठीक है, PQ तथा PR के मध्य बिंदु क्रमशः M और N है, तो MN बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज की बात हो रही, मैंने एक त्रिभुज लिया, वो त्रिभुज आपका है PQR, ठीक है। तो कहता है PQ के मध्य बिंदु M और PR के मध्य बिंदु N है, तो MN क्या होगा। MN बराबर बोला है ना कि समानांतर बोला है, तो MN बराबर होता है, क्या होता है भाई, QR का आधा होगा ना। तीसरी भुजा का समानांतर और क्या होती है, आधी होती है ना, तो यहाँ पे हाफ। अब देखिए यहाँ पे बोला PQ है, PR है क्या नहीं, तो QR नहीं है, QR। समझ में आई बात, ठीक है। तो बिना पिक्चर बनाए भी आप इसे कर सकते। जब आपको क्वेश्चन में बोला किसी त्रिभुज PQR में PQ और PR का मध्य बिंदु, जब आपने देख लिया कि MN है और MN बराबर पूछ रहा है, तो 2 भुजा हमारा PQ PR बन गया है, और त्रिभुज PQR में तीसरा भुजा कौन सा बचा है, QR बचा है, तो QR का आधा होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, किसी त्रिभुज ABC में AB और EC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। AB = 7.4 सेंटीमीटर, BC = 5.4 सेंटीमीटर, CA = 4.4 सेंटीमीटर, तो DE डैश होगी। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं पहले आपको समझाती हूँ। एक त्रिभुज आपका है, ये त्रिभुज है आपका ABC, ठीक है, ये त्रिभुज है आपका ABC में AB का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु क्रमशः क्या क्या है भाई, D और E है। ये आपका D और ये आपका E हो गया, ठीक है। तो कहता है AB बराबर है आपका 7.4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.4 सेंटीमीटर, CA बराबर 4.4 सेंटीमीटर, तो कहता है DE होगा। कोई बात नहीं भाई, DE पहले होगा क्या, D जो होगा आपका, ये तीसरी भुजा की आधी होगी, और तीसरी भुजा हमारा BC दिख रहा है, और BC हमको दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर, तो 5.4 सेंटीमीटर का आधा कितना होता है भाई, 2.7 सेंटीमीटर। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, ये आएगा 1
14 2 7 14 मतलब 2.7 सेंटीमीटर। तो इतने जो आपको दिया हुआ है ना भाई त्रिभुज ABC की भुजा दे रखा है, अब क्या करें तो सोचना नहीं है, हमें क्या निकालना है बस वहाँ वो पकड़ लीजिए, ठीक है। वो पकड़े भाई हमें क्या मतलब था ABC, क्या मतलब था AC से, कुछ मतलब नहीं था ना, ठीक है। सीधा हमें मतलब था BC से, तो BC को पकड़िए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 होता है त्रिभुज ABC की भुजा AB और EC का मध्यबिंदु D OLI है। चलो त्रिभुज ABC यही मान लीजिए ABC, इसका मध्यबिंदु D OLI है, कोई बात नहीं। कहता है यदि DE बराबर 2.6 सेंटीमीटर। चलो आपका इस बार जो DE दे रखा है 2.6 सेंटीमीटर, तो कोई बात नहीं। तो कहता है BC की लंबाई होगी, तो ये BC है ना भाई नीचे वाला। अब क्या पढ़ा था भाई अभी जस्ट बोलिए कि ये जो त्रिभुज की दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है वो तीसरी भुजा की आधी और समानांतर होती है। मतलब 1/2 BC इक्वल टू आपको DE दे रखा है 2.6 सेंटीमीटर। तो BC क्या हो जाएगा भाई 2.6 गुने 2 इतने सेंटीमीटर। तो 26 गुने 2 कितना होता है 52 होता है। तो 52 में एक अंक के बाद पॉइंट है तो 5.2 सेंटीमीटर। तो आप इस प्रकार से भी गुना जल्दी से करके निकल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर जो है 3 तक तो खत्म होता है भाई। और ये आपका जो जगह भर गया इसको थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई, देखते हैं आगे क्या कहता है। चलो तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, BC की लंबाई निकल गई। चलिए आगे देखते हैं। 26 था, 26 दूनी 52। क्वेश्चन नंबर 4, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और डैश होती है। क्या होती है भाई, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु है उसको मिलाने वाली रेखाखंड वो तीसरी जो भुजा थी उसकी क्या होती है समानांतर और आधी होती है। तो सीधा बात है आधी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई लेखा को 3 समानांतर लेखा द्वारा 1:3 के अनुपात में विभाजित करती है तो दूसरी लेखा को यही 3 समानांतर लेखा द्वारा कितने के अनुपात में विभाजित की जाएगी। ये ना क्वेश्चन है, जैसे कि आपका 3 लेखा है, ठीक है, समानांतर लेखा बोल दिया। यदि कोई लेखा को 3 समानांतर लेखा, चलो एक लेखा आपका ये 3 समानांतर लेखा 1 2 3, ये जो है इसको काट ला 1:3 में, तो थोड़ा सा दूर कर देती हूँ। ये 1 है ये 3 है। तो कहता है एक दूसरी लेखा को यही 3 समानांतर लेखा किस रूप में काटेगी भाई, मैंने भी बोला जस्ट कि वही अनुपात में काटेगी, मतलब 1:3 के अनुपात में ही काटेगी, ठीक है। अगला, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से डैश त्रिभुज बनता है। समद्विबाहु मतलब समद्विबाहु त्रिभुज तो समझ में आ रहा है, 3 भुजा से घिरी हुई आकृति बंद आकृति। समद्विबाहु सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, जिसकी 2 भुजा बराबर हो, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो। तो इस त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से डैश त्रिभुज बनता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई, ये आपका मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, या ABC जिनमें आपका ये दोनों भुजा बराबर है। अब इसका मध्य बिंदु लेंगे तो भाई ये और ये, तो ये भी तो ये बराबर होगा भाई, और आपका ये भी तो इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। बात तो थी टोटल इसके बराबर, कह रहे मतलब ये और ये भी बराबर होगा। इसको मिलाने वाली रेखाखंड मिला दिया तो ऊपर में जो त्रिभुज बना ये ADE, अब ये ऊपर वाली 2 भुजा तो बराबर हो गई। तो कहने का मतलब कौन सा त्रिभुज बना भाई, तो वही तो बना समद्विबाहु त्रिभुज। नहीं तो आप देख लीजिए फिर से भाई बड़ी सी आकृति में बना रही हूँ। ये देखिए ये A, ये आपका B और ये आपका C, ये आपका D हो गया, ये आपका E हो गया। आपका AB बराबर है AC, तो इसका आधा जब करेंगे भाई ये और ये, तो कहने का मतलब AD बराबर हो जाएगा इधर किसका A, और इससे बन गया त्रिभुज, ये बराबर ये हो गया। तो कौन सा त्रिभुज बनेगा भाई, ADE में देखिए 2 भुजा बराबर हो गए, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। सिंपल सी बात है, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है। आगे देखिए, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से डैश त्रिभुज बनता है। अब समकोण त्रिभुज आता है जिसका एक कोण कितना डिग्री होगा 90 डिग्री का होगा। तो देखिएगा समकोण त्रिभुज, ओके, ये ला आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है, ABC, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है एंड इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है। इसको मिलाने वाली रेखाखंड ये DE, ठीक है। अब बात है कि ये
अब जब मध्य बिंदु है भाई तो डी ई समानांतर होगा किसका, बी सी का। ये था आपका 90 डिग्री, तो संगत कौन से, ये भी होगा 90 डिग्री। तो कहने का मतलब भाई एक त्रिभुज में जो बना ए डी ई में एक कोण समकोण हो गया तो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो सिंपल सी बात है, समकोण त्रिभुज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से समकोण त्रिभुज बनता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, कहता है 8 नंबर, किसी चतुर्भुज की कलमागत भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से डैश चतुर्भुज बनता है। ये वाला आपका अच्छा क्वेश्चन आया, देखिएगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा जगह खाली करती हूँ पहले, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। चलिए, तो काफ़ी है। किसी चतुर्भुज, कोई चतुर्भुज ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपके लिए मान लीजिए कि मैं एक टेढ़ बाकूसी चतुर्भुज लेती हूँ, या फिर कैसे भी बना दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मैंने बना दिया, ये ए बी सी डी, तो तभी टेढ़ नहीं है, लेकिन है चतुर्भुज, 4 भुजा से घिरी है, तो चतुर्भुज तो कहलाएगी, ठीक है। अब बात होती है क्या, किसी चतुर्भुज की कलमागत भुजा। अब भाई बताइए आप, कलमागत भुजा क्या होती है। कलमागत भुजा मतलब ये और ये दो भुजा जिसका कटान बिंदु एक उभयनिष्ठ, यही बात थी ना। तो यहाँ पे ये है, तो मान लीजिए ये और ये इसका मध्य बिंदु, तो कलमागत भुजाओं बोल दिया तो सबका आप मध्य बिंदु लेते चलिए, ठीक है। ये फिर इसका भी मध्य बिंदु ये, और इसका भी मध्य बिंदु ये, तो इसको मिलाने वाली लेखाखंड ये चलो मैंने बोल दिया ये पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस कौन सा त्रिभुज होगा, आपका क्वेश्चन ये, सिंपल सी बात है। तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बनाती हूँ आकृति, ध्यान से देखिएगा। ये आपका आकृति मैंने फिर से बनाया, ठीक है। ए बी सी डी, इसमें क्या करते हैं, ए सी को मिला देते हैं, ठीक है। अब बात क्या थी, कलमागत भुजा की मध्य बिंदु, इसका भी मध्य ये ले लिया, इसका भी मध्य ये ले लिया, इसको मैंने मिला दिया। तो ये भाई मध्य बिंदु पड़ा, तो इसका एसी का तो समानांतर होगा, सिंपल सी बात है ना, एसी का समानांतर होगा। चलो, तो यहाँ पे मान लो जो आपका था पी क्यू लेके चलाऊं, तो पी क्यू समानांतर होगा एसी का। फिर इस साइड मैंने इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु लिया, इसको मिला दिया, तो इसका मतलब ये भी एसी के समानांतर भी क्या हो जाएगा आपका, इधर है आल है, इधर एस है, तो ये आल एस। तो कहने का मतलब पी क्यू समानांतर हो जाएगा आल एस का। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखिए, अब इसको हटा के मैं, इसको भी हटा के मैं इस बिंदु को रहने दीजिए, अब इसको मिला देती हूँ, इसको मिला दिया। अब ये भी तो बोला कलमागत भुजा थी, ये भी तो कलमागत भुजा, और इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये लेके चला। तो कहने का मतलब बी डी का समानांतर होगा पी एस। फिर इस साइड खींचती हो तो ये मध्य बिंदु पे है भाई, इसका मतलब बी डी का समानांतर होगा कौन सा, क्यू आर। तो कहने का मतलब क्यू आर समानांतर होगा पी एस। तो देखो ये पी आपका समानांतर हो ही गया, तो ये आपका कौन सा चतुर्भुज बनेगा भाई, सम्मुख भुजा समानांतर हो गई, तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा भाई, देखिए पी एस समानांतर हो गया क्यू आर का, और ये जो था आपका पी क्यू समानांतर हो गया था एस आर का, पी क्यू समानांतर हो गया था एस आर का। जब आपको दिख रहा है सम्मुख भुजा कौन से में, समानांतर में, तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो आपका आंसर होता है डैश चतुर्भुज बनता है, तो समानांतर चतुर्भुज बनता है, समांतर चतुर्भुज बनता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है क्या, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लेखाखंड और तीसरी भुजा में क्या संबंध है। सीधा पूछ दिया भाई, कोई त्रिभुज है, देखिएगा कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसका मध्य बिंदु डी और ई है। तो ये डी और ई जो है और बी और सी भी क्या लिखता है, तो यहाँ पर लिखना है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली लेखाखंड, यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लेखाखंड, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लेखाखंड, मिलाने वाली लेखाखंड तीसरी भुजा के
समानांतर, समानांतर ध्यान रखिएगा, समानांतर तथा आधी होती है, आधी होती है। बस आपका तिलक तिलक क्वेश्चन था, दो चीज, समानांतर और आधी, किसका कौन सा। यहाँ पे सीधा लिखा कि मिलाने वाले रेखाखंड और तीसरी भुजा में क्या संबंध है, ये लिखा इसलिए मैंने इस प्रकार लिखा, नहीं तो अगर पूछता कि मिलाने वाली रेखाखंड से तीसरी मतलब रेखाखंड का तीसरी भुजा से क्या संबंध है तो सीधा लिखते आधी और समानांतर होती, ठीक है। बट यहाँ पे बोल दिया थोड़ा सा तेल। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, AD कोमा BE कोमा CF, चलो बाद में AD BE और CF तीन समानांतर लेखाओं को दो तिर्यक लेखाएं कलमशः ABC तथा DEF पर बिंदु पर काटती है। यदि AB बराबर BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तो DE रेशियो EF का मान निकल। पहली बात देखिएगा क्या बोलना चाहता है, इधर बना देती हूँ। कहता है देखिएगा 3 है लेखाखंड, चलो वो भी समानांतर AD BE, ओके, देन C बोलिए F, दो समानांतर लेखा है। चलो ये जो तीन समानांतर लेखाओं को दो तिर्यक लेखा है, सॉरी तिर्यक लेखा जो है, कहता है कि क्रमशः ABC पर काटती है, तो A पर काटती है भाई, ये BA पे काटती है, ये CA पे काटती है, चलो कटवा दिया। तथा दो है, एक D पे काटती है, E पे काटती है और F पे काटती है, ये भी कटवा दिया। चलो बिंदु पर काटती है, यदि AB बराबर ये कहता है वो 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। जैसे ही भाई ये जो था आपके समानांतर लिखा हो गया, ये अंतःखंड 4 बराबर है, तो इस पे भी जो काटेगा, ये तीन जो समानांतर लेखा है, ये जो आपकी दूसरी तिर्यक लेखा पे भी काटेगा, वही अनुपात वही मान भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो जब काटेगा तो कहता है DE और EF का मान, DE रेशियो EF का मान कितना होगा, ठीक है। तो ये बात है आपका क्वेश्चन। तो देखिएगा भाई, तो क्वेश्चन है तो सिंपल बोले तो भाई ये भी आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो कहने का मतलब 4 रेशियो 4, ये गया मतलब 1 रेशियो 1, ये भी 1 रेशियो 1 में है, 4 रेशियो 4, ये गया मतलब 1 रेशियो 1, तो ये भी आपका क्या हो गया, तो वो भी आपका 1 रेशियो 1 में ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होता है, DE रेशियो EF, DE रेशियो EF 1 रेशियो 1, ये आपका होता है आंसर, DE रेशियो EF इक्वल टू 1 रेशियो 1। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी चतुर्भुज की कलमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है। भी जस्ट थोड़ा देर मैंने पहले बताया था, फिर भी बता देती हूँ। कोई चतुर्भुज है, मान लेते हैं ये और ये ABCD, कलमागत भुजाओं के मध्य बिंदु। अब यहाँ पे कहता है कि कलमागत भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, कहने का मतलब ये जो मिलाया, ये इसके साथ मिलाया, फिर ये इसका कलमागत है, ये इसके साथ मिलाया, फिर ये इसके साथ मिलाया, तो कौन सी भाई क्या बनेगी, चतुर्भुज बनेगी, बताइएगा, PQRS। देखिएगा BD को मिला दीजिए, जब ये आधा आधा पे है भाई Q, इसका मतलब है ये था आपका P ना, PQ जो होगा समानांतर होगा किसका, BD का। इसी प्रकार इधर भी हो जाएगा क्या, RS जो होगा समानांतर होगा किसका, BD का। तो कहने का मतलब PQ समानांतर हो गया SR का। यहाँ तक समझ आ गई बात। इसको हटा के अब क्या करिए, इसको मिला दीजिए AC को। देन अब क्या हो गया, ये और ये मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब है कि आपका PS जो है वो समानांतर होगा किसका, AC का। फिर इस साइड देखते हैं तो ये हो जाएगा QR समानांतर होगा किसका, AC का। तो ये इसका समानांतर, ये इसका समानांतर, AC दोनों में है, तो इसका मतलब PS जो है समानांतर होगा किसका, QR का। सम्मुख भुजा हो गया समानांतर, तो कौन सा चतुर्भुज होगा भाई, समानांतर चतुर्भुज होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं, यहाँ पे दो भुजा नहीं बोल रहा है, ठीक है, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से किस प्रकार की त्रिभुज बनेगा भाई, वही बनेगा समबाहु त्रिभुज। देख लीजिए कैसे मैंने बात क्या की भाई, देखिएगा। और हाँ, ये आपका जो हल मैंने किया ये इस क्वेश्चन का है, यहाँ पे जगह कम था तो इसलिए वहाँ पे मैंने आपको हल करके बताया।
ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि उसमें मिक्स कर दीजिएगा, मिक्स भेज की तरह, ठीक है। चलो अब कहते हैं कि इसे समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए मैंने ये समबाहु त्रिभुज बनाया आपके लिए, ABC, ठीक है। अब ये समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, सभी भुजा के मध्य बिंदु DE, ये F, ठीक है। तो इसको मिलाने से किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा? तो सिंपल सी बात देखिएगा भाई, मान लीजिए क्या, ये जो आपका AB है, ये जो आपका AB है, और बात करें तो आपका बात है कि AB बराबर है BC का, BC बराबर है किसका? तीनों भुजा वाला तो AC का। चलो अब यहाँ पे बात होती है, बोलता है ये मध्य बिंदु है, मान लीजिए कि ये DF क्या हो जाएगा? DF क्या हो जाएगा भाई? DF जो हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा किसका? यहाँ पे देखिएगा, ये अभी लाइन बीच का भूल जाइए, अब देखिएगा, अब तो दिख रहा है ना, ये आधा है और ये तीसरी भुजा का आधा होगा किसका? AC का। चलो कोई बात नहीं, अब फिर से आ जाते, इसको भूल जाओ, इसको कर देते, तो ये बीच में है तो इसका आधा हो जाएगा, कहने का मतलब DE जो हो जाएगा वो आधा हो जाएगा किसका? BC का। चलो अब फिर देखिएगा, इसको भी हटाई देता हूँ, इसको भी हटाई देता हूँ, अब इसको कर देता हूँ। अब ये देखिएगा, आपके त्रिभुज की दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा क्या? आधी, कहने का मतलब क्या हो गया? आपकी बात कर ले तो तीसरी भुजा की आधी, कहने का मतलब AB का आधा हो जाएगा, तो आपका EF जो होगा वो आधा हो जाएगा किसका? AB का। चलो AB का आधा हो गया, तो कहने का मतलब है, अब बना देती हूँ पूरी, ठीक है। यहाँ पे पूछा किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, आपका था AB बराबर BC बराबर AC, और आप सब में हाफ कर देते हैं, 1/2, इसमें भी हाफ कर देते तो भी तो बराबर होगा, और हाफ AB को हम लिख सकते हैं क्या भाई? हाफ AB को EF बराबर होगा हाफ BC को, देखिएगा D, ये बराबर होगा हाफ AC को DF। तो कहने का मतलब ये जो छोटी त्रिभुज बनी है उसकी तीनों भुजा आपकी बराबर हो गई। देखिएगा EF बराबर हो गया, और B कहाँ से आ गया भाई? DE होगा ना, कहाँ गया? और D है ना, BC का आधा, B की याद आती है बहुत चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे था ना, लगता है उसका लिखा गया होगा। तो EF बराबर होगा DE का, D, और ये बराबर होगा DF का। जब त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो गया भाई, तो कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा, जिसकी तीनों भुजा क्या बराबर हो। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज। अब चलते आगे भाई, देखिएगा कहता है क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज DEF में DE तथा DF के मध्य बिंदु क्रमशः A और B हो तो AB और ABF ही कैसा चतुर्भुज होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, पिक्चर देखेंगे हो जाएगा भाई। पहली बात होती है त्रिभुज की, त्रिभुज बनाना पड़ेगा भाई, तो कोई बात नहीं, जगह लगती है आपकी छोटी पड़ जाती है हमेशा। चलो कोई बात नहीं, मैं तब भी बनाती हूँ। कौन सा त्रिभुज की बात हो रही है? DEF, शीर्ष का नाम DEF, ठीक है। अब होता है कि DE और DF का मध्य बिंदु, DE यहाँ पे, ये आपका D है, से यहाँ पे हटा देती हूँ, ये होगा, लिख देती हूँ, ये जो DE का मध्य बिंदु और इसका DF का मध्य बिंदु, कहता है DE तथा DF के मध्य बिंदु क्रमशः A और B है, तो ये A हो गया, ये B हो गया। अब इसको मैं मिलाती हूँ, कहता है मुझे क्या, अब देखिएगा ABFE कौन सा चतुर्भुज है? तो मैंने आपको एक चतुर्भुज का नाम बताया था, मैंने उसका परिभाषा बोलती हूँ, आप बताइएगा, ठीक है। वो चतुर्भुज था कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजा का एक युग्म समानांतर हो, वो चतुर्भुज क्या कहते हैं? सिर्फ सम्मुख भुजा का एक युग्म जो होगा, एक ही युग्म सम्मुख भुजा का समानांतर हो। भाई किसमें पढ़ा था? समलंब चतुर्भुज में नहीं पढ़ा था क्या? ये देखिएगा, जब हाफ बोला तो आपको पता चल गया कि AB समानांतर होगा किसका? ये EF का, AB इज इक्वल टू हाफ EF। तो अभी हमें इसका जरूरत तो नहीं है, बट सम्मुख भुजा का एक युग्म समानांतर हो गया। और ये किस में पढ़ा था भाई? समलंब चतुर्भुज में। तो ABEF एक समलंब चतुर्भुज है,
तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर जो है ये 6 भी खत्म होता है और ये सभी थे अति लघु उत्तरीय, इसलिए शॉर्ट में ही आंसर दिया गया। ठीक है, तो चलिए